बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी है यूनिक मज़ेदार। ये आप बनाएं तो पार्टी में भी काम आ सकती है और लंच में भी आप बच्चों को दे सकते हो। बनाते हुए आप कैसे इसे हैंडल करेंगे, कैसे तैयार करें, ये सारी टिप्स मैं आपको बताऊंगी। और हमारी रेसिपी का नाम है पोटैटो एग कटलेट्स। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। शुरू करते हैं। मैंने लिए हैं 3 बड़े आलू, उन्हें मैंने बॉयल किया, मैश कर लिया। मैश आपने बहुत अच्छे से करने हैं। और धनिया मैंने लिया तकरीबन 2 टेबलस्पून, इसमें धनिया डालेंगे। और लाल मिर्च पाउडर हस्बे ज़रूरत मैं 1.5 टीस्पून इसमें शामिल करूँगी। थोड़ी सी ये और ऊपर गई, 1.5 टीस्पून हो गया। गरम मसाला इसमें जाएगा 1/4 टीस्पून। हल्दी भी इतनी जाएगी 1/4 टीस्पून। और नमक हस्बे ज़रूरत, ये हाफ़ टी से भी मैं कम इसमें शामिल कर रही। ज़ीरा और धनिया हाफ़ टेबल स्पून कुटा हुआ। और अब इससे मैं दोबारा से मिक्स करूँगी। इतना अच्छा मिक्स करूँगी कि एक इसकी लेयर बन जाए, एक जैसे चपाती की तरह नहीं रोटी बनती, इस तरह हमने इसे तैयार करना है। वो मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये इस तरह का होना चाहिए। आप भी जब मैश करो तो कोशिश करें कि इस तरह के लेयर बने और टूटे ना। तो बॉयल मैंने अंडे लिए और इन्हें हम करेंगे मैदे में डस्ट। ऐसा करेंगे कि पूरी लेयर ऊपर मैदे की लग जाए। इस तरह करने से जो मिक्सचर है मेरे पास आलू का, वो इससे अच्छा सा चिपक जाएगा। अगर नहीं लगाएंगे, जब हम इसे फ्राई करेंगे, काटेंगे, तो अलग अलग आपको नज़र आएगा। ये आपने ज़रूर करना है, अच्छा सा मैदा लगाना है। और ये फैला लिया मैंने इसे पूरा हाथ पे। इसी के हिसाब से, अंडे के हिसाब से इसे फैलाना है जो मिक्सचर है आलू का। और आराम से आपने इसे लेते आना है। आस्ता आस्ता से करते जाएंगे कॉन्फिडेंस से, तो इंशाल्लाह बड़े आराम से आप इसे शेप दे देंगे जो मैं शेप इसे देना चाह रही हूँ। ये टोटल हो गया। और ये एक नरगिसी कोफ्ते नहीं जैसे बनते, उसकी शेप हमने बनानी है। ये टोटल एक हर तरफ से आप चेक कर लो, एक जैसा, इसमें कोई सुराख ना हो, कहीं से ये निकले ना, अंडा ना नज़र आए। ये तमाम चीज़ें आपने देखनी है। ये मैंने टोटल इसे क्लीन करके बना के आपको दिखा दिया है। दूसरा तैयार करते हैं। वैसे ही मैंने अंडे को उसमें मैदे में डस्ट किया और ये बड़े आराम से इस तरह आपने इसे लपेटते जाना है। और ये अच्छी सी शेप आपने दे दी जैसे कि एक अंडे की शेप होती है। ब्रेड ली मैंने और इसे आपने रोल करना है हल्का हल्का सा। चिपटी सी जैसे ब्रेड नहीं बन जाती, इस तरह आपने थोड़ा सा करना है। और किनारे जो है ना, वो आपने ख़ास तौर पे इसे चिपटा करना है, इसलिए कि जब हम इसे लगाएंगे ना मिक्सचर के ऊपर ब्रेड को, तो ये आराम से हो जाए। एक साइड से पानी लगाना है, दूसरी से नहीं लगाना। और ये ऊपर रखा और इसे भी आपने आराम आराम से फैलाते जाना है। और जो किनारे हैं वो ज़रा पानी अगर सख्त लगे तो हल्का सा पानी का हाथ लगाते जाओ, तो वो भी नरम होते जाएंगे। इस तरह आपने तमाम ब्रेड, जो एक ब्रेड मैंने ली थी, ये पूरी एक साइड पे आई। अब मेरे पास हाफ़ मैंने कर लिया है। हाँ, आप पूरी भी एक और ब्रेड पूरी लगा सकते हो। तो ये भी इसी तरह किया, जैसे एक साइड से मैंने गीला किया और दूसरी जो नहीं गीली वो मैंने मिक्सचर के ऊपर रख दी। अगर क्रैक नज़र आए तो वो अपने हाथों से बड़े अच्छे तरीके से सेट करना है। अगर सेट नहीं करेंगे इस वक्त तो ऑयल अंदर जा सकता है, जब फ्राई करेंगे तो ये फट भी सकता है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। जो ब्रेड के किनारे हैं उन्हें गीले पानी से आराम से आपने आस्ता आस्ता सारा सेट करते जाना है। ये मैंने ये तेल बिछाए और ऊपर से रोल कर लिया, बस आराम से लग गए। अगर आप इस तरफ से दोनों साइडों से लगाना चाहें तो वो भी आप रोल करते हुए लगा लें। ये तैयार है। गरम ऑयल मैंने किया है, मीडियम फ्लेम पे, फुल गरम नहीं है। इतना है कि बस कलर ना आए और ये फ्राई होना शुरू हो जाए। ये जैसे ही आप डालो तो हल्के हल्के हाथ से इसे घुमाना है। अगर एक साइड पे छोड़ दिए ना आपने, तो ये चिपक भी सकता है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है और बड़े हल्के हाथ से इसे आपने घुमाना है। ये नहीं करना कि तेज़ी से करें तो ये चम्मच जो मेरे हाथ में है ये लग भी सकता है, ये चिपक भी रहा है हल्के हल्के से। इस चीज़ का आपने एहतियात करना है, ज़्यादा चिपकेगा तो फट भी सकते हैं। और मीडियम फ्लेम पे इसे फ्राई करना है। पहले भी जो ऑयल का टेम्परेचर है इतना गर्म नहीं था, ना कम था ना ज़्यादा। फुल में भी करेंगे ना तो ये जलेंगे। अंदर से हर चीज़ पकी हुई है, अंडे भी बॉयल हैं, आलू का मिक्सचर है वो भी टोटल पका हुआ है, और जो ब्रेड है वो भी पकी हुई है। तो सिर्फ हमने इसे कलर देना है और चम्मच से ऊपर उठा उठा के आप ऑयल लगाते जाएं ताकि अच्छा सा कलर हर तरफ से आए, एक जैसा कलर आए। ऊपर वाले कलर को तेज़ करते हुए
तो नीचे वाले कलर तेज़ हो जाए, तो ये भी सही नहीं। इक्वल कलर आना चाहिए एक जैसा। मैं इस तरह करती जा रही हूँ, ऊपर ऑयल लगाती जा रही हूँ और उसकी साइडें बदलती जा रही हूँ। जैसे कलर आएगा तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये कलर आ तो चुका है लेकिन इतना नहीं कलर आया है, और ये आप देख लो कि मैं किस तरह से हैंडल कर रही हूँ। आपने भी इसी तरह ही करना है, बड़े ध्यान से। ज़रा सी नोक लग गई ना चम्मच की तो ये फट सकता है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। और बड़े आराम से आप कर सकते हैं। आप ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करना, बच्चों के लंच में या टी पार्टी में या बर्थडे में आप बना रहे हैं कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें, तो ये भी आप साथ रखें तो बहुत ही मज़ा आएगा। बड़ी अच्छी मज़ेदार सी ये रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करनी है आपने। और लेयर अच्छी बहुत बन चुकी है, कलर भी दोनों तरफ से एक जैसा आ चुका है। और जब आपने डालना है इसे तब भी एहतियात से डालना है, इसके अंदर घी के अंदर या ऑयल के अंदर निकालना है तो तब भी आपने एहतियात से निकालना है। ये हो चुका है। इस तरह दूसरा भी मैं फ्राई करके आपको दिखाती हूँ अंदर से काट के कि इसकी अंदर से लुक कैसी नज़र आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बड़े आराम से कट गया और आप देख लो कि अंदर से भी जो मैंने मैदा लगाया था ना अंडे को, उसकी वजह से चिपका हुआ है जो हमारे पास एग था। तो आप भी इस तरह करना ताकि आप जब कटिंग करो तो अंदर से भी आपको बड़ी खूबसूरती से ये नज़र आए कि बहुत प्यारा लग रहा है बाहर से भी, और काटें तो भी उसकी लुक अच्छी लगे। केचप लें या कोई चटनी लें, ये आपकी मर्ज़ी है। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी तैयार है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक देना मत भूला करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में जो बेल है ज़रूर प्रेस किया करें, नोटिफिकेशन भी मिलेगा उसी से ही। अगर आप फेसबुक पर मुझे देख रहे हैं तो प्लीज़ शेयर भी कर दिया करें, फॉलो कर लें और लाइक भी दे दिया करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।